नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो भैया, सबसे पहले जो बात मैं करने वाला हूं वो है यूपी ट्रिपल एससी के जो आपका कुछ परिणाम है उनको लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट को लेकर। देखिए, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको ये बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका डीवी है वो जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में आपका डीवी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब रही बात इसके जो मेडिकल का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के जो मेडिकल का रिजल्ट है वो आपको 20 से लेकर 25 के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि इससे 2-4 दिन पहले भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को पूरे चांस हैं कि इसका डीवी जून के फर्स्ट वीक में शुरू करना ही करना है। ठीक है, तो 20 और 25 के बीच में फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल रिजल्ट, इसके लिए आप सभी तैयार रहिए। अब दोस्तों, आगे बात हम कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एएसओ और जेई 18 के रिजल्ट को लेकर। देखिए, इन दोनों परिणामों का ही यूपी ट्रिपल एससी का नंबर है फॉरेस्ट गार्ड के बाद। यानी कि ये दोनों परिणाम आपको जून में देखने को मिलने वाले हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि जेई 18 और एएसओ ये दोनों रिजल्ट पर काम चल रहा है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है 4 जून के बाद इन परिणामों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जेई 18 और एएसओ इन दोनों भर्तियों के छात्र बिल्कुल रेडी रहें जून में अपना परिणाम देखने के लिए। रही बात मंडी के परिणाम को लेकर, मंडी का परिणाम आपका पहुंच जाएगा जुलाई में। ठीक है, अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं जेए 1262 की टाइपिंग को लेकर। देखिए, इसकी टाइपिंग को लेकर बहुत लंबे समय से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने इसके टाइपिंग को लेकर कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं दिया है। यानी कि फ़िलहाल जो मेरे पास आज तक की अपडेट है वो यही है कि इसकी टाइपिंग आपकी या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई में जा चुकी है। उससे पहले अब उम्मीद नहीं बन रही है। ठीक है, तो जेए 1262 वालों, आपको जून के लास्ट तक या जुलाई में अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी अगर कुछ और मुझे पॉजिटिव मिलता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर। देखिए, मुख्य सेविका की हमारी बहनें जितनी भी हैं वो बहुत लंबे समय से इसके परिणाम का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इस भर्ती पर स्टे लगने की वजह से इसका परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी नहीं कर रहा है। और जब तक, सचिव ने साफ साफ बोला है, जब तक इस भर्ती पर से स्टे नहीं हटेगा तब तक हम इसका परिणाम जारी नहीं कर सकते। तो आपको फ़िलहाल थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेड टाइम बताऊं मैं कि इसका परिणाम कब तक जारी होगा, तो आप ये मानकर चलिए कि जुलाई में मुख्य सेविका भर्ती का परिणाम संभावित है। ठीक है, अभी संभावित बोलना ही सही रहेगा। अभी इस भर्ती के परिणाम पर 100% कहना सही नहीं है। ठीक है, तो मुख्य सेविका वालों, आप अपना परिणाम जुलाई में उम्मीद कर सकते हैं। बात दोस्तों कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के डीवी को लेकर कि आखिरकार इसका डीवी कब तक होगा। देखिए, इसके डीवी को लेकर जो इसके डिपार्टमेंट है उनके कर्मचारियों से बात चल रही है, क्योंकि उनके कर्मचारियों के द्वारा ही इसका डीवी करा पाना संभव है। अगर कर्मचारी फ्री हुए इस विभाग के तो आपका डीवी ये जून में जो है लग जाएगा। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के बाद आपका डीवी लग सकता है ना। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं वन दरोगा के डीवी स्किप को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं 21 मई से वन दरोगा भर्ती का डीवी शुरू है और इसके डीवी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील मैं अपने चैनल के माध्यम से करने वाला हूं। और अपील यही है कि जिन छात्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है
और वो फॉरेस्ट की जॉब करना नहीं चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वन दरोगा का डीवी स्किप जरूर करें, क्योंकि एक डीवी स्किप का मतलब होता है एक परिवार की खुशियाँ। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर आपको वन दरोगा ज्वाइन नहीं करना है तो कृपया इसका डीवी बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि आज के इस इतने गंदे कंपटीशन में और इतनी बेरोजगारी के दौर में अगर एक गरीब परिवार को, एक संघर्ष करते परिवार को एक नौकरी का सहारा मिल जाए तो ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। ठीक है, तो वन दरोगा के जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है और केवल वन दरोगा का डीवी इसलिए करवाना चाहते हैं कि उनको ये दिखाना है कि देखो हमने यहाँ भी सिलेक्शन ले लिया है फाइनल। तो देखिए, अपनी झूठी शान के लिए एक परिवार के साथ मत खेलिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका डीवी स्किप जरूर, इसके डीवी स्किप भाग लीजिए, और आपको ज्वाइन नहीं करना है तो बिल्कुल भी आप डीवी ना कराएं। ठीक है, और वन दरोगा भर्ती को लेके जो भी अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो 18 के अंतिम परिणाम को लेकर कि इसका अंतिम परिणाम यूपी ट्रिपल एससी कब तक जारी करेगा। तो इसके अंतिम परिणाम को लेकर जो जानकारी मिल रही है मुझे वो यही है। देखिए, 17 मई को इसका डीवी खत्म हो जाएगा और इसके अंतिम परिणाम का अपडेट है कि जुलाई लास्ट या अगस्त तक आप वीडियो का अंतिम परिणाम मान के चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जून में तो यूपी ट्रिपल एससी को और परिणाम भी जारी करने हैं, जैसे आपका जेई का हुआ और आपका एएसओ का हुआ। तो जून में तो उम्मीद करना सही नहीं होगा, बाकी जुलाई लास्ट और अगस्त में आप उम्मीद पूरी कर सकते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट की। ठीक है दोस्तों, 4 जून के बाद यूपी ट्रिपल एससी पूरे तरीके से पटरी पर आ जाएगा और आपके परिणामों पर लगातार धमाके आपको देखने को मिलेंगे। जो भी यूपी ट्रिपल एससी के परिणाम पेंडिंग है वो लगातार जो है जारी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बात दोस्तों कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर, और सबसे पहले बात कर लेते हैं JA 5512 की जो परीक्षा है वो कब तक यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगा। तो इसकी जो परीक्षा आपकी होगी वो आपकी होगी सितंबर। ठीक है, सितंबर मान के ही JA 1262 की एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी सबसे पहले VPO 1468 की एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, जिन भर्तियों की शॉर्टलिस्ट आ चुकी है सबसे पहले वही एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगा, और VPO का आप जुलाई लास्ट या अगस्त मान के चल सकते हैं। जुलाई लास्ट की पूरी उम्मीद है कि VPO एग्ज़ाम आपका हो जाए। रही बात ऑडिटर 530 की, तो इसकी जो परीक्षा है वो आपकी अगस्त लास्ट आप मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आज की वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।